जय श्री श्याम। बाबा के चमत्कार की सीरीज में आज मैं एक और चमत्कार को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बाबा अक्सर अपने चमत्कारों से भक्तों को सरप्राइज कर देते हैं। भक्त भी उनके चमत्कारों को नहीं समझ पाते। आज मैं ऐसे ही एक चमत्कार के बारे में बतलाना चाहती हूँ। यह घटना 2008 की है, जो बाबा के एक भक्त के साथ घटित हुई। दरअसल जब तक वह पढ़ाई कर रहा था तब तक वह बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन जब वह IAS सिलेक्ट हो गया और ऑफिसर बन गया तो उसने बाबा का स्मरण करना छोड़ दिया। वह इसे एक अंधविश्वास मानने लगा। लेकिन जून 2008 में अचानक एक दिन उसकी पत्नी के शरीर में सोडियम की मात्रा बहुत कम हो गई। उसने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट हुए लगभग 40 से 45 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों का यही कहना था कि जिसके शरीर में सोडियम की मात्रा इतनी कम होती है उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। हम तो खुद सरप्राइज्ड हैं कि यह पेशेंट कैसे जिंदा है। डॉक्टरों ने साफ कर दिया था कि इसके ठीक होने का कोई चांस नजर नहीं आता। अगर आप चाहो तो इसे घर ले जा सकते हो। डॉक्टरों की बात सुनकर वह बहुत परेशान हुआ और वह हॉस्पिटल में ही बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह बिल्कुल निराश होकर हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठा हुआ रो रहा था। फॉर्चुनेटली वहां पर उसका एक पुराना दोस्त आ गया, जो बाबा का भगत था और जिसके साथ वह अक्सर खाटू जाता रहता था। लेकिन जब से उसने बाबा को बुला दिया तब से उसका अपने दोस्तों से भी कोई संपर्क नहीं था। लेकिन उस दोस्त ने उसे पहचान लिया और उसके पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगा। तब उसने उसे सारी सच्चाई से अवगत करवाया। उसकी परेशानी जानकर उसके दोस्त ने कहा, चलो खाटू चलते हैं, बाबा अवश्य ही तेरी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन वह खाटू जाने में हिचकिचा रहा था और बार बार अपने को कोस रहा था कि मैंने बाबा को बुला दिया है, शायद बाबा मुझे उसकी सजा दे रहे हैं। लेकिन उस दोस्त ने उसे समझाया कि बाबा किसी को भी सजा नहीं देते, बाबा तो सबका भला ही करते हैं। लेकिन वह अपने आप इतना शर्मिंदा था कि वह खाटू जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब उस दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम खाटू नहीं जाना चाहते तो ठीक है, हम बाबा के किसी और मंदिर में चलते हैं, जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। जब तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाए तब तुम खाटू चले जाना। वह उसे जबरदस्ती उठाकर बाबा के मंदिर में ले गया। वहां पहुंचने के बाद दोनों ने बाबा से विनती की। जब दोनों मंदिर में बाबा से विनती कर ही रहे थे तभी हॉस्पिटल से फोन आ गया कि तुम्हारी बेबी की तबीयत में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। यह सुनकर उसने बाबा का आभार जताया और बाबा से माफी मांगी। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक होकर अपने घर आ गई। उस घटना के बाद वह बाबा का बहुत बड़ा भक्त बन गया। जब भी बाबा के किसी मंदिर में जाना होता है तो वह पैदल ही यात्रा करता है। जय श्री श्याम।